हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम यहाँ पे कॉपी का एनालिसिस करेंगे। कॉपी जो है एक्चुअली डेट इज़ 2019 मेंस एग्ज़ाम की है, सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। डेट इज़ 229 आउट ऑफ 300 एंड डेट इज़ द गुड मार्क्स। ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं, ज़्यादा मैं ये भी नहीं कह सकता कि ज़्यादा अच्छे हैं या ज़्यादा बुरे हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं फॉर द सिलेक्शन इन CPWD। ठीक है, तो एनालिसिस करते हैं बच्चे वन बाय वन यहाँ पे कि कितने मार्क्स थे या फिर क्या ड्रॉबैक्स थे या फिर फ्यूचर में आपको किस तरह का लिखना चाहिए उसमें कॉपी में, या आप अपनी कमियों को कहाँ पे सुधार सकते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉपी आपको पता है क्यू कैब सिस्टम था। 19 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था क्यू कैब सिस्टम। तो ये कुछ वहाँ पे अटेंशन पॉइंट कि भाई कौन कितने मार्क्स से होगा, कि आपके IAS कोड जितने होंगे वो सारे मेंशन रहते हैं। जितना डाटा रहता है आपको IAS कोड अलग से ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बेसिकली 6 सेक्शन थे, 6 में से 5 करने थे। तो हम नीचे चलते हैं, वन बाय वन देखते हैं। देखिए पहला जो था आपका बच्चे यहाँ पे ना, फर्स्ट सेक्शन था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट क्लास प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो 15 मार्क्स का बच्चे था ये। नाउ दिट इज ऑफ 15 मार्क्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर का ये प्रॉब्लम आया था। कॉमन है एक तरह से, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द। ठीक है, 15 नंबर था और 15 में से 9 मार्क्स मिले हैं, 9 आउट ऑफ 15। ठीक है, ये मार्क्स मिले हुए हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको बच्चे लिखना चाहिए पॉइंट वाइज। ठीक है, तो इस टेबल में अगर मैं बात करूं तो टिस में भी यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, दैट इज ऑफ कितने पॉइंट्स लिखे हैं अप्रोक्सीमेट देयर आर द 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट लिखे हैं। लेकिन इसको और बेटर वे में लिख सकते थे हेडिंग्स की फॉर्म में उसके अंदर, लेकिन वहाँ पे बच्चे इतना समय नहीं होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए और मैंने 10 पॉइंट जैसे आपको बताया था। तो 10 पॉइंट में आपको कितने मार्क्स मिल गए? 9 मार्क्स मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको 15 नंबर चाहिए थे, अगर ठीक है 15 मार्क्स अगर आपको रिक्वायर्ड थे, तो यहाँ पे आपको बच्चे लिखने पड़ते कितने पॉइंट? लगभग 15 पॉइंट आपको लिखने थे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 9-10 पॉइंट लिखे हैं और 10 पॉइंट में आपको उसने 9 मार्क्स दे दिए आउट ऑफ 15। तो डैट इज़ गुड। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाइज आपने सारा सब कुछ मेंशन है। ठीक है, ये था क्लियर रैंकिंग साइड होना चाहिए, इतना एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए देख सकते हैं कि अगर आपको थ्योरी में कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो थ्योरी के अंदर जितने मार्क्स से क्वेश्चन होगा आपको उतने ही पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा पैराग्राफ वहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये पहले ही सेक्शन का, स्टेट द क्वालिटी यू विल कंसिडर इन सेलेक्टिंग टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में 10 में से 3 मार्क्स मिले और उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 10 पॉइंट भी लिखे हुए हैं, 10 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने 3 ही नंबर आपको दिए हैं, 3 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 10। ये थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा एग्जामिनर ने ठीक नहीं किया। 3 आउट ऑफ 10 डैट इज़ ऑफ, मैं ये कह सकता हूँ एक तरह से थोड़ा सा यहाँ पे पार्शलिटी की है, लेकिन जो भी है ठीक है। फाइनली एग्जामिनर ने ही अपने दिए हैं तो वो आपको कंसिडर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसमें और बेटर क्या कर सकते थे वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि पॉइंट वाइज लिख सकते थे, लेकिन जल्दी जल्दी में यहाँ पे पॉइंट वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए टिम्बर बाइक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ईजिली डिके ना हो, फ्री फ्रॉम ये होना चाहिए, रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, वैसे सारे पॉइंट ठीक ही लिखे हैं, फिर भी 3 मार्क्स दिए, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे फिर भी इसको थोड़े से और यहाँ पे 2-3 मार्क्स और एक्स्ट्रा दिए जा सकते थे, लेकिन नहीं मिले, फिर भी चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉपी का दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड। ये लॉन्ग लेंथ और चेन वाले क्वेश्चन है, डैट इज टोटली रॉन्ग। तो यहाँ से एग्जामिनर ने उसको बिल्कुल गलत काट दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे कोई मार्क्स नहीं मिल सकते, तो डेफिनेटली एग्जामिनर ने भी बच्चे कोई भी मार्क्स इस पे नहीं दिए हैं। 15 नंबर की प्रॉब्लम थी, काफ़ी इजी प्रॉब्लम, लेकिन ये गलत हो गई यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही होता है कि आपकी जो इजी प्रॉब्लम्स होती हैं वो जल्दी जल्दी में गलत हो जाती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज द डी, फर्स्ट का डी पार्ट। द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। द फॉलोइंग बियरिंग वर मेजर्ड विद ए कंपास, कैलकुलेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने थे, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 16 ही मार्क्स इस पे दिए गए हैं। आउट ऑफ 20 यू विल गेट 16 मार्क्स। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सारा का सारा क्वेश्चन इंटीरियर एंगल निकालने को बोला था, 16 मार्क्स दिए। इसमें आई थिंक जो उसने 4 मार्क्स कट किए हैं उसके मैं रीज़न बच्चे आपको बता देता हूँ। मेन रीज़न जो मुझे लग रहा है, फाइनली जो
यहाँ पे समेशन लिखना था कि भाई जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, इंटीरियर होते हैं उनका जो समेशन होता है डेट इज़, यहाँ पे ये फाइनली और लिख देना चाहिए था, डेट इज़ 2n-4 मल्टीप्लाई में 90, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब भी करके दिखाना था बच्चे, ये सब करके दिखा देते तो आई थिंक यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाते, इसलिए उसने आपके 4 मार्क्स कट किए हैं, डेट इज़ 16 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 20। तो आप फ्यूचर में ध्यान रखेंगे, जब भी आप बच्चे कभी मेंस लिखेंगे तो आप इंटीरियर एंगल निकालने के बाद, इंटीरियर एंगल निकालने के बाद ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे वहाँ पे फाइनली कि भाई समीशन इतना आता है, इसलिए उसने आई थिंक आपके यहाँ पे 4 मार्क्स कट कर लिए, ठीक है। तो फ्यूचर में ये बच्चे हमें ध्यान रखना है कि, और ये एक क्वेश्चन आता ही है इंटीरियर एंगल का, हर बार आता है मेंस में, तो ये ध्यान रखेंगे आगे से कि आपको फाइनली आपने कैलकुलेट अगर कर लिया है तो कैलकुलेशन के बाद भी थोड़ा आपको फाइनली दिखाना पड़ेगा कि भाई 2n-4 इतना मल्टीप्लाई 90, टोटल सम इतना ही होता है और मेरा भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे कमी रह गई। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिर नेक्स्ट सेक्शन था आई थिंक, हाँ ये सेकंड का सेकंड सेक्शन की तरफ। डेफिनेशन पूछिए, डिस्क्राइब सिंकिंग फंड विद रेस्पेक्ट टू वैल्यूएशन। सिंकिंग फंड की डेफिनेशन देनी थी, 8 दिए हैं आउट ऑफ 10। डेफिनेशन लिखी हुई है और डेफिनेशन इन लैंग्वेज में लिखी हुई है अपने, ठीक है भाई, सबको पता है सिंकिंग फंड की डेफिनेशन, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट लिख दिया, 8 नंबर भी दिए हैं और इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते एग्जामिनर से, ठीक है। आई थिंक इट इज़ गुड, आई थिंक इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते बच्चे, 8-10 में से अगर थ्योरी में मिल रहे हैं तो ठीक है, तो इस पर कोई कमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चोरियल वे में समझाया भी गया है सिंकिंग फंड को कि सिंकिंग फंड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये मैंने भी आपको बताया था जब मैं मेंस के लिए आपको पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो मैंने बोला था कि आप एस्टिमेशन के अंदर कुछ डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड का बी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था एस्टिमेशन से, आपको क्या निकालना था, स्ट्रेट लाइन मेथड से बुक वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। क्वेश्चन है 10 मार्क्स से क्वेश्चन था और 10 आउट ऑफ 10 मिले हुए हैं। डेफिनेटली अगर आपका न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल सही है बच्चे, तो आपको पूरे डेफिनेट मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे। 10 नंबर का सवाल है, 10 के 10 मिले हुए हैं, सवाल भी सही है, तो ऑब्वियस सी बात है मिलने भी चाहिए थे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। न्यूमेरिकल में तो कुछ नहीं होता इतना ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये सेम क्वेश्चन बच्चे किसका था। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ ये BC पूनमिया का क्वेश्चन था सॉइल का। ये कुछ बच्चों ने पहले भी सॉल्व कर रखा था। ये मैं कह सकता हूँ कि 90% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। इसमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, द इन सिटू परसेंटेज वॉइड, उसने वर्ड मेंशन किया है परसेंटेज वॉइड। तो बच्चा वहाँ पे अगर कोई फर्स्ट टाइम इसको क्वेश्चन को पढ़ रहा है तो परसेंटेज वॉइड जो वो समझता है, बस उसने परसेंटेज वर्ड नहीं देखेगा, वो देखेगा वॉइड, वो बोलेगा कि इसका मतलब वॉइड दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया हुआ है। द इन सिटू परसेंटेज वॉइड ऑफ ए सैंड डिपॉजिट इज 34%। वो सोच लेगा कि भाई यहाँ पे वॉइड रेशियो मेंशन है 34%, यानी कि 0.34, जो कि गलत था। एक्चुअली यहाँ पे भी क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चे, वॉइड रेशियो 34%, ये चीज़ गलत थी। इट इज़ एक्चुअली जो परसेंटेज वॉइड होता है वो होता है आपका पोरोसिटी। पोरोसिटी इज द परसेंटेज वॉइड, और उसकी जो वैल्यूज मेंशन थी डेट इज 34%। 34% का मतलब कितना हुआ, 34% का मतलब हुआ डेट इज ऑफ 0.34। 34% मतलब 0.34। तो ये चीज़ गलत थी और ये 90% बच्चों का इस क्वेश्चन गलत हुआ था। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था ज़्यादा, क्वेश्चन में उसने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं था। वहाँ पे उसने बोला था फॉर द डिटर्मिनेशन, देखो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप आराम से। क्वेश्चन में देखो फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी, फॉर डिटरमाइनिंग, देखो क्वेश्चन पढ़ो, फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ड्राई सैंड फ्रॉम द स्ट्रेटम वाज फिल्ड। सारा डायरेक्ट वैल्यूज दी थी उसने, बस आपसे डेंसिटी इंडेक्स उसने फाइनली पूछा था, आईडी की वैल्यू। ईमैक्स निकाल, ईमैक्स से यहाँ पे देखो निकालने के लिए बोला गया था, ईमैक्स बोला गया था, ईमैक्स निकाला, फिर ई मिनिमम निकालना, बस फाइनली ई, ये वैल्यूज बच्चे गलत हो गई, ठीक है। और ये आंसर भी आपको डेफिनेटली पता भी होना चाहिए कि डेंसिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है डेंसिटी इंडेक्स की डेट इज 1, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने इस पे 10 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 20, तो आई थिंक इट इज़ गुड। 10 नंबर ही मिलने चाहिए थे, ठीक है, 10 से, और एटलीस्ट 10 तो मिलने ही चाहिए थे। क्यों? क्योंकि केवल एक ही मिस्टेक इसमें मुझे नज़र आ रही है, और वो नज़र है बच्चे मिस्टेक, डेट इज़ द कि यहाँ पे वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.34 पुट कर दी गई। बाकी जो मार्क्स इसमें मिले हैं वो मिले हैं आपको मैक्सिमम वॉइड रेशियो को कैलकुलेट करने हैं और मिनिमम वॉइड रेशियो को जो कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी सबक हो सकती है कि फ्यूचर में बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ें थोड़ा सा ध्यान वहाँ पे आपको देना, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस कॉपी में जो दिया गया है। डिस्क्राइब द लोड सेटलमेंट कर्व इन प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी। प्लेट लोड सेटलमेंट कर्व जो बनते हैं आपके प्लेट लोड टेस्ट के अंदर, उसमें 18 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। देखिए 18 मार्क्स दिए हुए हैं एग्जामिनर ने आउट ऑफ 20। रीजन देखते हैं क्यों दिए हुए हैं, देखते हैं। तो फिगर बनी हुई फाउंडेशन, हाँ ये प्लेट लोड टेस्ट में भाई फाउंडेशन लेवल होता है, लोड ऐसे लगता है, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं। नाउ ये मेरे दोनों कर्व बने, नाउ कर्व 1 और कर्व 2 दोनों को डिस्क्राइब किया। हालांकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है इसके अंदर, फिर भी मार्क्स मिले हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है फिर भी मार्क्स मिले हैं। रीज़न जो मुझे बच्चे यहाँ पे लग रहा है ज़्यादा मार्क्स मिलने का, 18 आउट ऑफ 20 जो मार्क्स बच्चे मेरे को मिले हैं इसके अंदर, मेरे को जो मेन रीज़न इसके अंदर लग रहा है, मेन रीज़न इज़ द कि जो कर्व बने, जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक उसकी वजह से यहाँ पे एग्जामिनर ने इसको क्वेश्चन पे मार्क्स दे दिए हैं। ठीक है, लोड सेटलमेंट कर्व है, इजीली समझाया गया है उसको कि भाई कर्व 1 ये बना और कर्व 2 ये बना। कर्व 1 के बारे में बताया गया, फिर डेफिनेटली कर्व 2 के बारे में बताया गया। ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखे, लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्यूचर में कि पॉइंट्स में डाटा कम होना चाहिए, लेकिन पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी है तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो 18 आउट ऑफ 20 दैट इज गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इस कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज ये थर्ड सेक्शन शुरू हो गया। यहाँ पे थर्ड सेक्शन में एक आपका डिटरमाइन द डिस्चार्ज, एक वियर से क्वेश्चन आया था। आई थिंक थर्ड सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया गया है क्योंकि आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट होगा। राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन था। आफ्टर दैट ट्यूबवेल, ये आपका कुछ ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। लेंदी सेक्शन था, अटेम्प्ट करना भी नहीं चाहिए था। ये डैम का क्वेश्चन है और डैम के क्वेश्चन को तो अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है डैम वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चे, हाँ ना फोर्थ सेक्शन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, OSD कैलकुलेट कराने के लिए बोला गया एंड 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिले हुए हैं। देखिए स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल आर इफ द एक्सीलरेशन, ये सब ये कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 15 आउट ऑफ 15 क्या भाई, फिगर बनी है, फिगर बनानी भी चाहिए और फ्यूचर में आप जब करेंगे बच्चे तो फिगर आपको भी बनानी है। उसके बाद ओवरटेकिंग D1 निकाला हुआ है, D2 निकाला हुआ है एंड D3 निकाला है, फाइनली ऐड करके दिखा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर बच्चे आपका सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बाकायदा उसमें आपने कुछ प्रॉब्लम ना की हो, आपने कुछ बवंडर ना किया हो, तो अगर आपने कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया हुआ है तो न्यूमेरिकल में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 15 के 15 एग्जामिनर ने दिए हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि ज़्यादा आप यहाँ पे ड्राइंग्स की गई हैं, बस सिंपल एक फिगर बनाई गई है। फाइनली आपका D1 का वैल्यू ठीक है, D2 की वैल्यू ठीक है, D3 की वैल्यू ठीक है, फाइनली वो D1 प्लस D2 प्लस D3 करके OSD कैलकुलेट कर लिया, आंसर भी ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपने कैलकुलेशन आपकी सारी सही है और आपने फाइनली आंसर भी ठीक आ रहा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 15 आउट ऑफ 15 इसमें मिला हुआ। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ रेलवे स्लीपर, लिस्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनी टाइम्स। भाई रेलवे स्लीपर क्या है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज 8 नंबर दिए हैं 15 में से। ठीक है, यानी कि आधे मार्क्स मिले, आधे से भी कम कहूँगा मैं इसमें, क्योंकि पहले भी देखा मैंने इस कॉपी में कि ज़्यादा थ्योरी पे मार्क्स नहीं दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल पे अच्छे खासे मार्क्स मिले। तो रेलवे स्लीपर जैसे कॉन्क्रीट स्लीपर, वुडन स्लीपर, भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, जितना लिखा है उसके हिसाब से उसने मार्क्स दे दिए हैं। ठीक है, तो बुरे नहीं है 8 आउट ऑफ 15, क्योंकि बच्चे थ्योरी जब आप लिख रहे होते हैं तो थ्योरी कभी आप आइडियल थ्योरी नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे में आप इतना आइडियल पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे कि आप पूरा का पूरा वहाँ पे लिख लो सब कुछ पूरे परफेक्ट वे में। तो आई थिंक 15 में से अगर 8 नंबर दिया है तो ठीक है, इट इज़ मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा वो दे पाता, सभी के इतने ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो बेटर वे में कैसे लिख सकते थे थ्योरी, बेटर वे में आप थ्योरी इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई और भी डिफरेंट और ज़्यादा आप स्लीपर मेंशन कर सकते थे, पॉइंट वाइज अच्छे से एडवांटेज डिसएडवांटेज हेडिंग्स की फॉर्म में आप दे सकते थे। ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक इट इज़ गुड। नेक्स्ट चलते हैं, डिजाइन ए रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। एक सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना था और 15 में से आउट ऑफ 14 मार्क्स उसने दिए। ठीक है, और देखो डिज़ाइन में इस कॉपी में सबसे बड़ी बात कि जितने हमारे बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, मैंने पहले ही बताया कि जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन रहे थे न्यूमेरिकल पे सब पे अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं। आई थिंक सारे कंप्लीट मार्क्स मिले हुए हैं न्यूमेरिकल्स में, जितने भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट है। हमें डिज़ाइन करना था, मैंने इसमें डिज़ाइन डिस्चार्ज निकाला हुआ है, वॉल्यूम निकाला,
उसके बाद लेंथ टू विड्थ रेशियो माना, सरफेस एरिया निकाल के यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ। एक नंबर कट किया है, एक नंबर आई थिंक मुझे नहीं पता एग्जामिनर ने कहाँ पे कट किया है, लेकिन 15 आउट ऑफ 14 मार्क्स हैं आउट ऑफ 15, तो आई थिंक इट इज़ गुड, ये भी सही है। तो आप डिज़ाइनिंग जब आप कर रहे हो तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, डिज़ाइनिंग में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिसइंफेक्शन ऑफ यूवी रेज। 13 मार्क्स दिया है आउट ऑफ 15। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ देखिए, एक एग्जामिनर में मैं इसमें नोट कर रहा हूँ कि आपने जितना ज़्यादा मेंशन किया है थ्योरी में, अगर आपने थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, थ्योरी मतलब कोई क्वेश्चन है थ्योरेटिकल और आपने उसमें मेंशन अच्छा खासा किया है, तो आपको मार्क्स मिले। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा है कि मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन था, इसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, काफ़ी पेजेस भी भरे हुए हैं, 2 पेज भरे हैं, जितना स्पेस उसने मेंशन किया था लगभग अप्रोक्सीमेटली उसका 80-90% फिलअप है, तो एग्जामिनर ने यहाँ पे मार्क्स दे दिए। पहले फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं इस कॉपी में कि 13 आउट ऑफ 15 दिया हुआ है थ्योरी पे, नहीं तो बाकी जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सब पे उसने 50% से भी कम मार्क्स दिए हुए हैं। सेक्शन में अगर मैं 4th सेक्शन की बात करूं तो सारे क्वेश्चन सही हैं, तो एग्जामिनर का थोड़ा सा मूड यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया होगा कि हाँ भाई जिस स्टूडेंट ने सारे के सारे अटेम्प्ट किए हैं तो वो थ्योरी पे भी इसलिए मार्क्स दे गया, ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे 5th की तरफ। ये एक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन एक आया था। ये क्वेश्चन में बच्चों ने मेरे से बहुत ज़्यादा डाउट पूछे थे। क्वेश्चन क्या था, वो एक्चुअली उसने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला था, फिर भी 20 + 4 24 मार्क्स दिया है आउट ऑफ 30। क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर ए कैंटिलीवर, ठीक है। ये कैंटिलीवर बीम है, उसके लिए उसने पूछा था कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैलकुलेट करके बताओ। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के लिए हो गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि बच्चे बोल रहे थे कि सर हम तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके आए, लेकिन क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है। हालांकि इसमें से देखो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी। क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बताऊं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ करनी थी, तो आपको हर एक सेक्शन पे, जैसे कि ये मेरा एक सेक्शन बच्चे ये है, एक मेरा बी और सी, मेरे यहाँ पे बीम 2 पार्ट में डिवाइड है, तो आपको क्या करना था, AB के बीच में एक सेक्शन लेके बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स इक्वेशन बतानी थी, और BC के बीच में एक सेक्शन लेके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बतानी थी, और हर एक पॉइंट पे या तो C पॉइंट हो बच्चे, या फिर आपका B पॉइंट हो, या फिर आपका बच्चे A पॉइंट हो, सारे के सारे पॉइंट पे आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मेंशन कर देनी थी कि इस पे कितना शेयर फोर्स है, इस पे आपका कितना बेंडिंग मोमेंट है, हर एक सेक्शन के ऊपर, इस वाले सेक्शन पे भी, A वाले पॉइंट पे भी, B वाले पॉइंट पे भी और C वाले पॉइंट पे भी, ठीक है। वो आई थिंक इस कॉपी में मैं चेक कर लेता हूँ, इस कॉपी में मेंशन तो सब कुछ है, मेंशन तो उसने सब कुछ किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे रिएक्शन पहले कैलकुलेट की हुई है, एंड आफ्टर दैट स्पैन के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन राइट डाउन करके वैल्यू कैलकुलेट की हुई। आई थिंक जो 6 मार्क्स उसने कट किए, 6 मार्क्स जो उसने कट किए हैं आउट ऑफ 30, तो उसका रीज़न ये रहा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आई थिंक ड्रॉ नहीं हुआ, इसलिए उसने यहाँ पे मार्क्स कट लिए। लेकिन मार्क्स कट नहीं करने चाहिए थे, क्यों, इस पे 30 मार्क्स मिल जाने चाहिए थे, इस पे 30 मार्क्स एग्जामिनर को, इसके 30 मार्क्स एग्जामिनर को दे देना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। 30 आउट ऑफ 30 मैं मानता हूँ कि एग्जामिनर को दे देना चाहिए था। रीज़न क्या है बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन में जो उसने पूछा हुआ था वो तो रिक्वायरमेंट आई थिंक यहाँ पे पूरी हो गई थी, लेकिन एग्जामिनर नहीं दिया है, 6 नंबर आप बच्चे माइनस कर दिया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, फिर भी 24 मार्क्स मिले हैं, 24 आउट ऑफ 30, वो भी अच्छा है। फ्यूचर में आप याद रखेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप SFD BMD कन्फर्म ड्रॉ करेंगे, SFD BMD आपको नहीं छोड़ना है, SFD BMD आप वहाँ पे ड्रॉ करके ही चलोगे, ठीक है। SFD BMD आपको ड्रॉ ही करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। फिर भी ठीक रहा इस कॉपी में, 24 मार्क्स दे दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था एक, आई थिंक ये एक RCC का क्वेश्चन था, इसमें उसमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम स्ट्रेस, देखो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में 15 आउट ऑफ 15 दिया है अगेन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अगर आपका सही है तो फुल मार्क्स आपको मिले हैं, और इस कॉपी में आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो कि न्यूमेरिकल अगर सही है तो सारे फुल मार्क्स दिए। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे निकाली है वैल्यू, वो भी ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के स्ट्रेस निकाल दिया है, वो भी वैल्यू सही आ रही है बच्चे यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए उसने 15 आउट ऑफ 15 दे दिया है। तो इस कॉपी में हमने देखा है ना कि न्यूमेरिकल सारे सही हैं, और जब न्यूमेरिकल आपके ठीक है तो आपको सारे फुल मार्क्स ही मिले हैं। तो आपको फ्यूचर में जब भी आप मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो बच्चे आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट करोगे मोस्टली, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें कॉलम का क्वेश्चन आया हुआ है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसमें भी देखो 15 आउट ऑफ 15 मिला। रीज़न बीइंग क्या है, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट था उतना ही बताया गया, और फाइनली आंसर भी ठीक है। बस वो 2 ही चीज़ चेक करता कि आपने फॉर्मूला लिखा है कि नहीं,
यस फॉर्मूला गुड और आंसर भी ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही है और उसने 15 आउट ऑफ 15 यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। लिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, 21 मार्क्स दिया है आउट ऑफ 30। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फैक्टर हो नहीं सकते थे। देखते हैं कितने पेजेस यहाँ पे लिखे हैं। अप्रोक्सीमेटली जितना स्पेस उसने मेंशन किया था तो सारा का सारा फिलअप है, 80-90% पे स्पेस फिलअप है, तो उसने मार्क्स दे दिए। तो थ्योरी में बच्चे जो मेरे को फैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है, फैक्टर यही है कि जितना स्पेस उसने दिया था, मेंशन था थ्योरी में, अगर आपने उतना स्पेस फिलअप किया हुआ है, भरा हुआ है उतना स्पेस, तो उसने मार्क्स आपको दे दिए हैं। स्कोपी में देख सकते हो कि 21 दिया है आउट ऑफ 30। रीज़न क्या है कि ये अप्रोक्सीमेटली सारा का सारा स्पेस जितनी रिक्वायरमेंट थी सारा भरा हुआ। अगर यहाँ तक लिखा होता है ये स्पेस भी ना, तो थोड़े से मार्क्स और इंक्रीज कर देता। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड जेड। जेड का मतलब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के अंदर मैं बात करता हूँ तो जेड का मतलब सेक्शन मॉडुलस पे था ऑफ द स्टील सेक्शन, 30 आउट ऑफ 30। देखिए अगेन इस क्वेश्चन में देखते हैं न्यूमेरिकल में। देखिए इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर मैं बात करूँ, देखो वाई बार निकाला हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था वो निकाला हुआ है, जेड निकाला हुआ है एंड फाइनली मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकाली हुई। सारे मतलब आंसर ठीक है, इसका मतलब उसने फुल मार्क्स दिए। तो बच्चे कॉपी में आपको सबसे बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर न्यूमेरिकल में आपके सारा डाटा ठीक है, आपका आंसर सही आ रहा है, तो आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ लास्ट क्वेश्चन। हाँ यस, उसके बाद ये लास्ट में कॉपी में वो डाटा रिक्वायर्ड होता है डिजाइनिंग के लिए कि भाई आपकी स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, नॉमिनल कवर, ये सब वैल्यूज़ मेंशन रहती हैं कॉपी में, मेंस में। तो आपको कोई अलग से IAS कोड ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फाइनली इसके मार्क्स, कॉपी में जो मार्क्स थे मैंने स्टार्टिंग में बच्चे आपको दिखाए थे, दैट इज़ 229 मार्क्स आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 300, नॉट द 30। 229 मार्क्स हैं, 229 मार्क्स हैं बच्चे, 229 आउट ऑफ 300। ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं आई थिंक। ठीक है, और सबसे बड़ा जो को फाइनली जो आउटपुट बच्चे निकल के आता है कॉपी में, अगर मैं आउटपुट की बात करूं जो बच्चे फ्यूचर में दे सकते हैं, सबसे पहले जो मार्क्स होते हैं डैट इज़ डिपेंड अपॉन लक कि आपको एग्जामिनर कैसा मिला है। लेकिन फिर भी ये बात का फैक्टर है, उसके लिए आपको दो चीज़ें बेटर करनी है। थ्योरी में जब भी आप लिख रहे हो, फाइनली जब भी आप बच्चे थ्योरी वाला सेक्शन लिख रहे हो, तो थ्योरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, जितना भी मैक्सिमम राइटिंग हो सकती है उतना लिख के आना है। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो थ्योरी में आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मार्क्स देगा। और थ्योरी में कभी भी वो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। दूसरी बात, उसके अलावा अगर आप न्यूमेरिकल बच्चे अटैम्प्ट करें, मैक्सिमम न्यूमेरिकल, थ्योरी को अवॉइड करना है, न्यूमेरिकल मैक्सिमम अटैम्प्ट करने हैं। और न्यूमेरिकल में देखा इस कॉपी में कि न्यूमेरिकल सही है, राइट है, तो इसका मतलब वो आपको फुल मार्क्स दे देगा वहाँ पे। ठीक है, फुल मार्क्स मिलने के चांस है न्यूमेरिकल में। अब देखो 30 में से 30 मिले तो नंबर आपके जो बच्चे यहीं से बढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्योरी को अवॉइड करना है, जितना कम लिखे, अगर मजबूरी है लिखना तो लिखना ही पड़ेगा वहाँ पे। अदरवाइज लिख भी रहे हैं थ्योरी तो मैक्सिमम लिखना है आपको, कि जितना स्पेस उसने दिया है क्यू कैब सिस्टम के अंदर, जितना स्पेस वो लेफ्ट करके चलता है उतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चे हैं। बाकी आउटपुट में और क्या मानूँ, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ था, लॉन्ग चेन वाला क्वेश्चन गलत है, तो वहाँ 15 मार्क्स और ऐड हो सकते थे। ठीक है, प्लस एक जो मुझे ड्रॉबैक नज़र आई इस कॉपी में कि फाइनली की जो आपका एक सॉइल का क्वेश्चन था, वो डेंसिटी इंडेक्स निकालने का 10 नंबर वहाँ पे कट हुए बाकी थ्योरी में। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कहूँगा कि 25 से 30 मार्क्स और बढ़ सकते थे कॉपी में, अगर ये सही से अटैम्प्ट होती कॉपी। ठीक है, अगर और ध्यान से कॉपी को इसको अटैम्प्ट किया जाता पेपर को, तो 25 से 30 मार्क्स और एक्स्ट्रा आ सकते थे। आप ये मान के चल सकते हैं बच्चे कि 260 तक इसमें मार्क्स मिलने के चांस थे, 260 मार्क्स तक आ सकते थे अगर और इसको पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट किया जाता। एक और में जैसे कि आपका देखा था एयर फोर्स बैंडिंग वाले में, यहाँ पे SFD BMD ड्रॉ नहीं किया गया। SFD BMD अगर ड्रॉ कर देते वहाँ से, मैंने बताया कि 25 से 30 मार्क्स और इंक्रीज हो सकते थे इस कॉपी में अगर अच्छे से और अटैम्प्ट करते। 260 मार्क्स मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हो सकते थे। ठीक है, फिर भी ठीक है जो भी है। तो बच्चे फ्यूचर में रेफरेंस के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने बताया कॉपी में आपको एनालिसिस करके वो आपको समझ लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। भाई थ्योरी मेरे को मैक्सिमम अटैम्प्ट करनी है, थ्योरी मैक्सिमम अटैम्प्ट नहीं करनी है, थ्योरी में मैक्सिमम लिखना है अगर मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ। पहली बात तो अवॉइड कर रही है, न्यूमेरिकल है तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने हैं, और न्यूमेरिकल ठीक है
तो आपको फुल मार्क्स, जैसे कि देखें मोस्टली केसेस में 30 आउट ऑफ 30 मिले हुए हैं। ठीक है बच्चे, तो एंड करते हैं इसको यहीं पे। ठीक है, एंड करते हैं इसको यहीं पे, इसी को एनालिसिस को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ अच्छी डिस्कशन और करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।